नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका साथी, आपका गाइड, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे बात करूंगा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जिससे आपके टीचिंग के प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैं बात करूंगा आपसे आज मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास की। यानी कि हमें किसकी बात करनी है? नैतिक विकास की। अब मैंने अगर यहाँ नैतिक विकास लिखा है तो आपके मन में लॉरेंस कोहलबर्ग आ रहा होगा, लेकिन लॉरेंस कोहलबर्ग को हम आपसे बाद में बात करेंगे। पहले हम जानेंगे नैतिक विकास में कि ये जो नैतिक है, ये नैतिक क्या है, यानी कि ये नैतिकता होती क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नैतिकता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नैतिकता को जानने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नैतिकता ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, इसका ट्रांसपोर्टर कौन है, इसका वाहक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नैतिकता के वाहक होते हैं सामाजिक मूल्य, जिसे हम सोशल वैल्यू कहते हैं। सामाजिक मूल्य ये ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। ये सोशल वैल्यू ही है जो आपको ये बताती है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। सही गलत का विवेक करना बताती है, अच्छे बुरे का विवेक करना बताती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इन सामाजिक वैल्यू से हम ये जान पाते हैं कि किसी का सम्मान करना नैतिकता है, अपमान करना अनैतिकता है। यानी कि हर एक पॉजिटिव चीज नैतिक है तो नेगेटिव अनैतिक है। यानी कि समानता नैतिकता तो असमानता अनैतिकता। इसी को आधार मानते हुए राजा राममोहन राय ने समानता को आधार माना और समाज के विरुद्ध जाकर महिलाओं की जो सती प्रथा था उसको समाप्त करने का प्रयास किया लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, और किया भी। तो नैतिकता की जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या है? सामाजिक मूल्य। अब बात आती है कि क्या नैतिकता जन्मजात व्यवहार है, यानी कि बाय बर्थ मिलती है? क्या व्यक्ति, क्या बालक जन्म के साथ नैतिक होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, नैतिकता जन्मजात व्यवहार नहीं होता। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नैतिकता जन्मजात व्यवहार नहीं है। यानी बालक जन्म के समय ना नैतिक है और ना अनैतिक। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि बालक ना नैतिक और ना अनैतिक। यही रीजन था कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जब नैतिकता के स्तरों की बात की तो अपने पहले स्तर को उन्होंने 4 वर्ष की अवस्था से आरंभ किया। अगर नैतिकता जन्मजात व्यवहार होती तो नैतिकता को लॉरेंस कोहलबर्ग जैसे संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे जन्म से बात कर रहे हैं, जैसे विकास की अवस्थाओं को हम जन्म से पढ़ रहे हैं, जैसे विकास को हम गर्भ से पढ़ रहे हैं, तो नैतिकता को भी जन्म या गर्भ से पढ़ रहे होते। लेकिन हमने नैतिकता को कहां से पढ़ना स्टार्ट किया? 4 वर्ष की आयु से। हमने 4 वर्ष की आयु में पहली अवस्था जानी आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस तरीके से मांगे गए, तो उसके बारे में बात करूंगा आपसे आगे। तो बालक जन्म के साथ ना नैतिक है और ना अनैतिक। यानी कि होता क्या है कि बालक जन्म के साथ धीरे 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 अपने सामाजिक परिवेश यानी कि समाज से सीख रहा होता है। किसके माध्यम से? सामाजिक मूल्यों के माध्यम से। ये सामाजिक मूल्य है जो बालक को सिखा रहे होते हैं। तो नैतिकता जन्मजात व्यवहार नहीं। इसे किससे अर्जित किया जाता है? नैतिकता को अर्जित किया जाता है समाज से। अर्जित किया जाता है किससे? सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश बच्चों मैंने इसलिए लिखा कि जैसा आपका आसपास का एनवायरनमेंट होगा आपके पास नैतिक गुण वैसे ही होंगे। अगर समाज चोरों का है तो भैया वहां पर जो व्यक्ति होगा उसके लिए चोरी करना ही नैतिक होगा। और अगर समाज संतों का है तो वहां पर रहने वाले व्यक्ति का स्वभाव भी संतों वाला होगा और उसके लिए वही नैतिक होगा। तो हमारे किस पर निर्भर करता है? सामाजिक परिवेश। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि नैतिकता एक्सटर्नल रिसोर्सेज से स्टार्ट होती है, यानी कि वो समाज से तो मिल रही होती है, लेकिन नैतिकता का अंत जो है, यानी कि व्यक्ति जब नैतिकता को प्राप्त करता है, पूर्ण नैतिकता को प्राप्त करता है, तो वो अपने आप अपने अंदर से सोच रहा होता है। यानी कि नैतिकता अपने आरंभिक दौर में, यानी कि या यूं कहूं कि एक लंबे समय तक बाह्य स्रोत पर निर्भर करती है, लेकिन अंत में जाकर नैतिकता अपने आंतरिक स्रोत पर निर्भर करती है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि राजा राममोहन राय हुए या कोई व्यक्ति हुए, उनको यह बताया गया कि समानता क्या है? नैतिक है।
तो राजा राममोहन राय ने क्या किया, उन्होंने देखा समाज में क्या समानता है, तो उन्होंने देखा कि नहीं यार, स्त्री और पुरुष के बीच समानता लागू नहीं हो पा रही, जबकि समाज सती प्रथा को क्या मानता था, नैतिक मानता था। राजा राममोहन राय उसे नैतिक नहीं माने, क्यों? क्योंकि राजा राममोहन राय ने इस समानता को समाज से लिया और अपने आंतरिक स्रोत जो इंटरनल सोर्स थे उनसे इस बात को महसूस किया, ये पता लगाया, ये जान पाए कि नहीं यार ये नैतिक नहीं है। तो नैतिकता निर्भर करती है सामाजिक स्रोतों पर, बाह्य स्रोतों पर, लेकिन अंत होते होते नैतिकता आंतरिक स्रोत पर निर्भर करने लग जाती है। यानी कि जब बाहर के सभी स्रोत समाप्त हो जाते हैं तब नैतिकता आंतरिक स्रोत पर निर्भर करती है। तो मेरी बात समझ में आई? एक बात मैंने क्या बताया कि नैतिकता एक जन्मजात व्यवहार नहीं है। दूसरी बात, नैतिकता सामाजिक मूल्यों से प्राप्त होती है। तीसरी बात, नैतिकता है क्या? नैतिकता का अर्थ है कि आपके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, जो व्यवहार किया जा रहा है, उस व्यवहार के करने से सामने वाले को कोई ठेस न पहुंचे, उसे कोई दर्द ना हो। यानी कि अगर आप किसी को गाली देते हैं तो आप अनैतिक हैं, लेकिन वहीं आप किसी को गाली नहीं देते हैं, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं, तो आप नैतिक हैं। यानी कि आपके किए कृत्य से सामने वाले व्यक्ति को, समूह को, समाज को कोई दर्द ना हो, कोई दिक्कत ना हो। यानी कि आप उस समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए कोई कष्ट ना दें, तो आप क्या है? आप उस समाज के लिए नैतिक हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नैतिकता क्या है? अब एक बात और, नैतिकता क्या है, नैतिकता को और जानते हैं, नैतिकता के बारे में और जानते हैं। तो मैंने क्या कहा कि आप किसी व्यक्ति को अपने व्यवहार से कोई कष्ट ना दें, वो क्या है? नैतिकता सामान्य भाषा में। दूसरी भाषा में इसको बताऊं तो समाज के नियमों, समाज की मान्यताओं, के अनुरूप किया गया आचरण ही नैतिकता होती है। तो भैया अगर आप समाज के अनुरूप काम कर रहे हैं तो आप क्या होंगे? आप समाज को कष्ट नहीं देंगे, आप नैतिक होंगे। तो अब मेरा एक सवाल आपसे, एक सामान्य सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या राजा राममोहन राय उस समाज के लिए नैतिक थे या नहीं? तो इस बात को सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या राजा राममोहन राय उस समाज के लिए नैतिक थे या नहीं। आज तो नैतिक है, लेकिन तब थे या नहीं? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, नैतिकता के जो नियम होते हैं, सामाजिक नियम जिन्हें हम कहते हैं, ये नैतिकता के नियम समय और स्थान के सापेक्ष अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? ये भी बताते हैं। ये नियम समय व स्थान के सापेक्ष अलग अलग। जैसे एक क्लासरूम के अंदर जब आप पढ़ रहे हैं तो उस क्लासरूम में रहकर पढ़ने के लिए आपका जो व्यवहार होगा वो कुछ अलग होगा अगर मैं तुलना करूं, कंपेयर करूं घर बैठकर पढ़ने से। तो क्लास का व्यवहार है शांत तरीके से, एक सभ्य तरीके से, आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आप तरीके से बैठे हो, आप पढ़ रहे हो। घर पे आप कैसे ही बैठे हो, कैसे ही पढ़ रहे हो, वो आपका तरीका है। यानी कि आपके घर में आपके खाने खाने का तरीका है। इसको एक और साधारण भाषा में बात करता हूं, जब आप अपने मित्रों के बीच में जाते होंगे तो जब आप शहरी भाषा बोल रहे हैं, यानी कि हम सब गांव से बिलोंग करते हैं, जब आप शहरी भाषा बोल रहे होते हैं तो कहीं बड़ा अंग्रेज बना फिर रहा है यार, अंग्रेज मत बन, यानी कि आप उसके लिए क्या हो जाते हैं? नैतिक हो जाते हैं, वो आपको गरिया देता है। लेकिन जब आप उसके साथ उसी की भाषा में बात कर रहे होते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज मदर टंग में बात कर रहे होते हैं, तो आप उसके लिए नैतिक हो जाते हैं। तो नैतिकता समय और स्थान के सापेक्ष अलग अलग होती है। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश। तो यही है नैतिकता का। एक और बात, जैसे भारतीय समाज की एक परंपरा है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा। लेकिन अगर मैं जाऊं वेस्टर्न कल्चर में तो वहां पर क्या है, फॉरेन कंट्रीज में, कि माता पिता को वृद्धा आश्रम में रखना अनैतिक कृत्य नहीं है उनके लिए। पुनर्विवाह यानी कि तलाक देकर शादियां करना भी अनैतिक कृत्य नहीं है। लेकिन भारतीय समाज में हम सामाजिक दृष्टि से इसको अनैतिक मानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो नैतिकता समय व स्थान के सापेक्ष एक ही समय पर अलग अलग हो सकती है। यानी कि एक क्लासरूम की नैतिकता कुछ, क्लासरूम के बाहर की कुछ। भारत की नैतिकता कुछ है भारतीय समाज की, तो अमेरिकी समाज की नैतिकता कुछ है। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे? तो नैतिकता समय व स्थान के सापेक्ष क्या होती है? अलग अलग हो सकती है। अब आगे चलते हैं। ये बात हमने जानी नैतिकता क्या है। अब नैतिकता के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं।
नैतिकता डोमेन्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के पक्षों को जानेंगे कि ये क्या है, यानी कि किन किन पक्षों में हम इसको देख सकते हैं, क्या इसके डोमेन होते हैं। नैतिक विकास के पक्ष, डोमेन्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन करूंगा, एक थिंकर के माध्यम से क्लासिफिकेशन करूंगा और एक जनरल क्लासिफिकेशन करूंगा। तो पहले हम जनरल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर हम थिंकर के माध्यम से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हेलेसन बी के द्वारा। तो पहले हम जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहली नैतिकता क्या है? पहली बात है नैतिकता के पक्ष में नैतिक ज्ञान, मोरल नॉलेज। पहली बात क्या है? नैतिक ज्ञान, मोरल नॉलेज। दूसरी बात जानेंगे, दूसरी क्या है? नैतिक संप्रत्यय, इंग्लिश में कहते हैं मोरल कॉन्सेप्ट, नैतिक संप्रत्यय। मोरल कॉन्सेप्ट। तीसरा पक्ष बात करेंगे मोरल लॉजिक की, नैतिक तर्क की। और अंतिम नैतिक व्यवहार, मोरल बिहेवियर। तो ये चार पक्ष हैं जिसका जनरल क्लासिफिकेशन है नैतिकता का, कि नैतिक ज्ञान, नैतिक संप्रत्यय यानी कि मोरल कॉन्सेप्ट, और अंतिम है तीसरा है मोरल लॉजिक, और अंतिम है मोरल बिहेवियर। अब एक थिंकर और हुए, उनको क्लासिफाइड करते हैं साइड में। हेलेसन बी के अनुसार, हेलेसन बी के अनुसार नैतिक विकास के कितने पक्ष हैं? तो हेलेसन बी ने नैतिक विकास के 3 पक्ष बताए। पहला नैतिक व्यवहार, मोरल बिहेवियर। दूसरा पक्ष बताया इन्होंने मोरल फीलिंग, नैतिक भावना। और अंतिम पक्ष इन्होंने बताया नैतिक निर्णय, मोरल जजमेंट। नैतिक निर्णय। तो इस तरीके से क्लासिफाइड किया हेलेसन बी ने 3 भागों में, नैतिक व्यवहार, नैतिक भावना, नैतिक निर्णय। और जनरल क्लासिफिकेशन इसका नैतिक ज्ञान, नैतिक संप्रत्यय, नैतिक तर्क और नैतिक व्यवहार। इन सब को जानते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को उठाएंगे और एक एक करके चीजों को समझते चलेंगे। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और यहीं पर एक एक को उठाते हैं और एक एक करके चीजें करते चलते हैं। तो पहली बात है नैतिक व्यवहार की। लिखाने जैसा बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, जानने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें नैतिक व्यवहार किसे कहना चाहिए, नैतिक व्यवहार क्या होता है। नैतिक व्यवहार बच्चों होता है कि जब व्यक्ति, बालक या कोई भी, या मैं या आप, किसी परिस्थिति में उचित और अनुचित का सही तरीके से चुनाव, अगर हम उचित और अनुचित का सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए चुनाव कर पा रहे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार कर रहे हैं, तो ये क्या है? नैतिक व्यवहार। यानी कि सामाजिक नियमों के अनुरूप उचित अनुचित को ध्यान में रखकर किया गया व्यवहार ही क्या होता है? नैतिक व्यवहार। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी। यानी कि समाज का नियम जो भी है, नियम कायदे कानून, उनको मानते हुए अगर हम व्यवहार कर रहे हैं, समाज का नियम है कि हमें कपड़े पहनकर रहना चाहिए। अगर हम कपड़े पहनकर, वस्त्र धारण कर समाज में रह रहे हैं, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, महिला का सम्मान कर रहे हैं, स्त्री को सम्मान दे रहे हैं, और इन सब चीजों को देखकर हम अपने कृत्य समाज में कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे समाज को कोई क्षति हो, तो हमारा जो व्यवहार है वो क्या है? नैतिक व्यवहार है। बात समझ में आ रही है? दूसरे पक्ष की तरफ चलते हैं, नैतिक भावना। नैतिक भावना क्या है? मोरल फीलिंग क्या है? नैतिक भावना ये है कि ये कुछ इस तरीके से है, यानी कि हम भारतीय बड़े अनैतिक होते हैं कुछ मामलों में। कैसे? जब आपने बचपन में, आपको याद होगा कि जब आपके घर की लाइट चली जाती थी तो आप अपनी छत पर गए और छत पर जाकर पड़ोस में देखा, हाँ भाई पड़ोसी की लाइट आ रही है, नहीं आ रही? पड़ोसी के नहीं आ रही तो ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी के नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर पड़ोसी की आ रही और आपकी नहीं आ रही तो दिक्कत है। तो नैतिक भावना क्या है? नैतिक भावना यह है कि अगर मैं कुछ गलत करता हूं और मुझे ये एहसास है कि मैंने गलती की है, तो इसका मतलब यह है कि मैं सामाजिक मूल्यों को जानता हूं, उन्हें स्वीकार कर चुका हूं और जाने अनजाने में मैंने वो गलती कर दी है। यानी कि बालक अगर गलती से चोरी कर लेता है और चोरी करने के बाद उसे अपराध बोध हो रहा है, वो ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर नैतिक भावना डेवलप हो चुकी है, वो सामाजिक नियमों को जान चुका है, वो सही गलत अच्छे और बुरे में विवेक करना सीख चुका है। तो अब आपको उसे सजा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नैतिक भावना का विकास हो चुका है, वो चीजों को जानने लगा है, बस गलती से उस पर गलती हो गई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आती है ना एक, वो कहती है गलती से मिस्टेक हो गई, वही वाली गलती से मिस्टेक हो गई। तो बालक से गलती से मिस्टेक हो जाती है इसमें, लेकिन वो जान चुका है, वो एक स्वीकार कर रहा है। यानी कई बार हम होते हैं ना, हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम कहते हैं यार हमने यार ये किया तो गलत है, लेकिन अब बस हो गया, स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन हम अंदर से जान रहे होते हैं। कहते हैं ना अंतर मन आत्मा की आवाज, मनोविज्ञान की उत्पत्ति भी आत्मा के विज्ञान से मानी गई। हम कहते हैं ना अंदर की जो आवाज होती है बड़ी पवित्र होती है, तो वो क्या है, हम अंदर से जान रहे होते हैं कि हाँ हमने गलती की है। हम सबके साथ ऐसा हुआ, कभी ना कभी हुआ होता है। तो नैतिक भावना आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है। अगली बात करते हैं। अगली अब मोरल कॉन्सेप्ट है, मोरल लॉजिक है और मोरल जजमेंट है। ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, मोरल कॉन्सेप्ट, लॉजिक और जजमेंट। यानी कि इन तीन चीजों की एक साथ बात करूंगा, मोरल कॉन्सेप्ट, नैतिक संप्रत्यय, लॉजिक और जजमेंट। इन तीनों की एक साथ बात करें। ये क्या है? कॉन्सेप्ट क्या होता है? नियम, कायदे, कानून को जान लेना, एक सलीका जान लेना, सही गलत एक रास्ता। यानी कि ये कुछ इस तरीके से कि आप किसी चीज को रिवीजन कर पा रहे हैं। 2 5 जा 10, आपको पता है, आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। यानी कि आप जानते हैं कि 2 into 5 का मतलब है मल्टीप्लाई या 10 लिखा जाएगा। वहीं अगर 2 + 5 लिखा हुआ है तो आप इसको 7 लिखेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं, आप बोर्ड मास को समझ चुके हैं। अगर आप इन जो प्रतीक चिन्ह है इनको जानते हैं, आप बोर्ड मास में अगर जानते हैं कि पहले मुझे क्या करना है, बाद में मुझे क्या करना है। वी बोर्ड मास होता है, वी ब्रैकेट बार ब्रैकेट, इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो आप उस लॉजिक को जान चुके हैं, यानी कि वी बोर्ड मास। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब मैथ का कोई भी इक्वेशन होगा आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व कर रहे होंगे, आपको ये लॉजिक डेवलप हो चुका है। यानी कि अब मोरल कॉन्सेप्ट क्या है? अब आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि ये समानता, ये असमानता, ये मान, ये सम्मान, ये अपमान, ये चोरी, ये दया, ये नीचता, आप इन सब चीजों को जान चुके हैं। आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि भाई ये चीज नैतिक होती है, इस तरह से नैतिकता होती है और इस तरीके से अनैतिकता होती है। कल को आप नई चीजें भी दे सकते हैं। ये मॉरल कॉन्सेप्ट है। अब जो कॉन्सेप्ट होगा, तो अब आप जब कोई काम कर रहे होंगे तो उसके पीछे आप तर्क दे पाएंगे। आपके पास क्या होगा? लॉजिक होगा। यानी कि आपके पास कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास का, आपसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपने कहा कि भैया बोर्ड मास का नियम लागू किया, ये मेरा लॉजिक है, इस लॉजिक से मैं इस काम को कर रहा हूं। यानी कि जब राजा राम मोहन राय ने इस समाज के विरुद्ध जाकर कहा कि सती प्रथा अनैतिक है, तो उन्होंने तर्क दिया, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट था। समाज ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि समानता नैतिकता है और महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा था, तो उन्होंने इसका लॉजिक दिया कि आप कहते हैं कि समानता नैतिकता, और इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि महिलाओं के साथ आप क्या कर रहे हैं? असमानता कर रहे हैं, इसलिए यह अनैतिक है और ये अनैतिक है, और इसी आधार पर जजमेंट दे पाए कि ये सही और ये गलत है। बात समझ में आ पा रही है? तभी लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को क्या कहा गया? अनैतिक। तो कॉन्सेप्ट था समाज का समानता, उस समाज के कॉन्सेप्ट को लॉजिक में बदला और दिया हमने क्या? जजमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको नैतिकता समझ में आया होगा। नैतिकता क्या है? नैतिकता जन्मजात नहीं, सामाजिक मूल्यों से प्राप्त होती है, लेकिन सामाजिक मूल्य सर्वोपरि नहीं होते। नैतिकता आपके आंतरिक स्रोत पर निर्भर करती है। जब आपका कॉन्सेप्ट, जब आपका संप्रत्यय, जब आपका तरीका डेवलप हो जाता है, तब आप तर्क कर पाते हैं उन तरीकों को आधार बनाकर, और उन तर्क के आधार पर आप क्या दे पाते हैं? निर्णय दे पाते हैं। ये कुछ इस तरीके से है, जब आप रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं तो रीजनिंग में आपने कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग में आपने देखा कि उन्होंने कोई कोडिंग दी है,
और आपको दूसरा कोड डिकोड करना है, तो आप उससे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, उस लॉजिक को मैं अप्लाई करते हैं और देन आप क्या करते हैं, रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। और आपसे कोई कहता है कि रिजल्ट कैसे आया, तो आप उसे उस कॉन्सेप्ट और लॉजिक से सिद्ध करके देते हैं, जजमेंट करके देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी, आपको लगता है, तो आप इसे लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।